एक ऐसे परिंदे की कहानी है जिसकी जिंदगी लगभग इंसानों जैसी होती है। यही आपके और हमारे जैसे अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। उम्र लगभग 70 साल होती है। क्योंकि ये परिंदे हार नहीं मानते और अपनी फितरत से बाज नहीं आते, शायद इसीलिए इन्हें बाज कहते हैं। बाज को हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं। बाज को 40वें साल तक आते आते एक अहम फैसला लेना पड़ता है। उस वक्त जब उनके शरीर के 3 खास अंग कमजोर हो जाते हैं, निष्प्रभावी होने लगते हैं, उनके पंजे जिनसे वो शिकार करता था लंबे और लचीले हो जाते हैं, शिकार पर पकड़ बनाने में नाकाम होने लगते हैं, चोंच आगे से मुड़ जाती है और शिकार को खाने के लिहाज से बेकार साबित होती है, पंख बेहद भारी हो चुके होते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरी तरह से खुल भी नहीं पाते, लिहाजा उसकी उड़ान में अब वो बात नहीं रहती। अब शिकार ढूंढना, उसे पकड़ना और खाना इस परिंदे के लिए दुश्वार हो जाता है। अब बाज के पास 3 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता, अपनी लाचारी पर यूं ही आंसू बहाते हुए ऐसे ही रो रो कर अपनी जान दे दे। दूसरा रास्ता, गिद्ध की तरह दूसरों के छोड़े हुए बचे हुए शिकार पर अपनी बाकी की जिंदगी बसर करे। तीसरा और आखिरी रास्ता, खुद को साबित करे, पुनर्स्थापित करे। तो इन तीनों रास्तों में से बाज चुनता है तीसरा रास्ता और खुद को फिर से काबिल बनाने के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने को तैयार होता है, जिसका समय होता है तकरीबन 5 महीने का। बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, इतनी ऊंचाई पर जहां कोई और परिंदा नहीं उड़ता। सबसे पहले बाज अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच खुद तोड़ने से ज्यादा तकलीफ दे और क्या हो सकता है, जबकि उसे पता है इस वक्त वो किसी से लड़ भी नहीं सकता और अगर लड़े भी तो निश्चित ही मारा जाएगा। वो इतनी ऊंचाई पर एकांत में इंतजार करता है, इंतजार अपनी चोंच के फिर से उगने का। भूखे प्यासे लंबे इंतजार के बाद वो अपने पंजे भी उसी तरीके से तोड़ देता है और फिर से इंतजार करता है। इस बार इंतजार होता है पंजे उगने का। वक्त बीतने के साथ नई चोंच और पंजे उगने के बाद भी उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। वो अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच नोच कर उखाड़ता है और पंखों के फिर से उगने की प्रतीक्षा करता है। एक एक करके 150 दिन बीत जाते हैं। 150 दिन के तकलीफ दे इंतजार के बाद बाज को मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी, अ न्यू लाइफ। इस न्यू लाइफ के बाद बाज 30 साल और एक बेहतर जिंदगी जीता है जिसका वो हकदार है, एनर्जी, रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के साथ। इसी तरह विल पावर, एक्टिवनेस और इमेजिनेशन तीनों कमजोर पड़ने लगते हैं हम इंसानों में भी। हमें भी पास्ट में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर इमेजिनेशन की उन्मुक्त उड़ान भरनी होगी। 150 दिन ना सही, कुछ दिन ही बिताए जाएं खुद को पुनर्स्थापित करने में। जो कुछ भी दिलो दिमाग में बेवजह चिपका हुआ है उसे उखाड़ फेंकना होगा। उसे तोड़ने, उखाड़ने और नोचने में तकलीफ तो बहुत होगी, पर एक गाने की लाइंस है, सपना टूटा है तो दिल कभी चलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो तकलीफों से गुजरने के बाद जब बाज की तरह उड़ाने भरने को तैयार होंगे तो इस बार उड़ाने ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी, अनंतगामी होंगी। आपकी उड़ान को सल्यूट। इस कहानी में अगर मजा आया हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए।